Dun, 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 dun. And hi everyone, I am Manish Sharma and welcome to Study World। पिछले दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर के दो पार्ट पढ़े थे और ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का, और इस ही पार्ट में हम अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब ये 5th पॉइंट आता है। इससे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था, वो था हमारा इरिगेशन। अब ये पॉइंट आता है इसके बाद, रिमूविंग द वेड्स। अब ये वेड्स क्या होता है? वेड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वेड्स। वेड्स वो होते हैं जो हम अपनी क्रॉप में जो सीड डालते हैं, जो प्लांट हम लगाते हैं, उनसे अलग जो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि घास हो गया, जिसको हम घास कहते हैं, वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। जिसको हम नहीं लगाते वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। और जब वो उसमें खेत में फिर भी आ जाते हैं, वो उनको निकालना ही, वहां से उनको उखाड़ना ही रिमूविंग ऑफ वेड्स है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक खेत है, उसमें आपने कॉलीफ्लावर की क्रॉप बोई है। तो अब कॉलीफ्लावर तो होगा, लेकिन साथ में उसके साथ में वेड्स भी होंगे, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स भी होंगे जो आपने नहीं लगाए, जिनको आप घास कह सकते हो। वो भी उसमें उग जाते हैं अपने आप। इसीलिए उनको वहां से काटना, उनको उखाड़ना, निकालना, उसी को रिमूविंग ऑफ वेड्स कहते हैं। अभी जो रिमूविंग ऑफ वेड्स जो प्रोसेस होता है, ये हम दो तरह से कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ वेड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड एंड बाय यूजिंग ट्रॉवल। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है इसका, उसे हाथ से खींच के निकालना। जो वेड्स होता है, वेड्स जो होते हैं उन्हें हाथ से खींच के निकालना। और सेकंड मेथड होता है ट्रॉवल से उन्हें काटना। अब ये ट्रॉवल जो वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग है खुरपी। आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो मैन है ये वेड्स को निकाल रहा है हाथों से, उसको खींच के। और ये फिगर 23 में आपको ये खुरपी दिख रही है, इससे निकाला जाता है। और इनके साथ साथ एक तीसरा मेथड भी होता है, जो कि आपको फिगर नंबर 24 में दिख रहा है। वो मेथड क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग द वेड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वेडसाइड्स। वेडसाइड्स एक स्पेशल केमिकल होता है, जिससे कि हम उसको उस दवाई को, यानी उस केमिकल को हम अपने खेत में डालते हैं, जिससे कि वेड्स जो होते हैं वो उगते ही नहीं हैं। और जो भी उगते हैं वो अपने आप सूख के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट आता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिस इट इज अ लास्ट प्रोसेस एंड लास्ट स्टेज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हम जो अपनी जो क्रॉप है उसे हम खेतों से, फील्ड से काट लेते हैं। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मस्टर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग एंड द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट। इसमें दो प्रोसेस आते हैं। अब हमने क्रॉप तो अपनी काट ली, लेकिन उसके साथ हक्स और ये जो होता है थ्रेशर, हक्स होते हैं, और ये घास जो होती है, इसमें भी ग्रेन मिक्स हो जाते हैं। तो अब उन ग्रेन को निकालते कैसे हैं उन सूखे हुए पेड़ में से? तो इसके भी दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है थ्रेसिंग, एंड दूसरा होता है विनोइंग। थ्रेसिंग जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेन जो होते हैं उनको बीनते हैं हर अपनी क्रॉप में से,
और विनोइंग प्रोसेस होता है, उसमें हम ग्रेन को चाफ माने कूड़ा कबाड़ा जो भी होता है, हमारा सूखे हुए जो पौधा होता है उसमें से हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड के हेल्प से। और आजकल तो ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ बहुत कम ही करते हैं। आजकल तो ये मशीन्स वगैरह आते हैं, मशीन जिसको हम थ्रेशर कहते हैं या कंबाइन कहते हैं। अब ये थ्रेशर होता है, अ कंबाइन इज अ ह्यूज मशीन विच कट्स स्टैंडिंग real crop like weeds in the field and thresh it separate the chaff from grains in one operation। ये जो मशीन होती है ये क्या वर्क करती है, ये वर्क करती है कि ये फर्स्ट उनको पहले तो जो हमारे क्रॉप होती है उसे फील्ड में से काटती है, फिर उसके बाद जो ग्रेन होते हैं और जो बाकी की जो हक्स होता है उनको ये सेपरेट करती है। तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, ये सारा काम ये मशीन करती हैं। अब ये टॉपिक आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? When the crop mature are become ready to harvested and the field turned golden yellow। जब हमारे जो फील्ड होते हैं और जो हमारी क्रॉप होती है वो कटने के लिए तैयार हो जाती हैं और जो हमारे क्रॉप हैं वो गोल्डन येलो हो जाती है। एंड द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया। Men and women celebrate the harvest season in the form of festival। इंडिया में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसमें कि ये हमारे ग्रेन्स वगैरह होते हैं ये कटते हैं और न्यू क्रॉप लगाई जाती हैं। एंड द स्पेशल फेस्टिवल्स इन इंडिया, कुछ स्पेशल फेस्टिवल हैं जैसे पोंगल, बैसाखी, होली एंड बिहू एटसेट्रा। ये हमारे कुछ कॉमन से फेस्टिवल हैं। अब ये आता है 7 पॉइंट, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब आपने हार्वेस्ट तो कर लिया क्रॉप, उसमें से ग्रेन भी सेपरेट कर लिए, बट बात आती है उन्हें उनका करा क्या जाए, क्योंकि सारा तो आप एक साथ खा नहीं सकते और उनको स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है। तो इसमें स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स में यही है। The food grains like wheat obtained by harvesting the crop are dried in sunshine before storing to reduce the moisture। इसके बाद में ये जो हमारी जो क्रॉप होती है इसमें से जब ये प्लांट सूख जाते हैं तो हम उस प्लांट को काट लेते हैं, उसके बाद ग्रेन सेपरेट कर लें, उसमें से ग्रेन निकाल लेते हैं और जो ग्रेन हमारे आते हैं फिर हम जो फार्मर्स होते हैं वो उन्हें मार्केट में बेच देते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फार्मर्स से ग्रेन खरीदती है एंड फिर इनको लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस इन डन इन 2 वेज। इनको स्टोर करा जाता है 2 वेज में, फर्स्ट गनी बैग्स एंड सेकंड ग्रेन सिलोज। गनी बैग्स होता है हमारे ये जो बोरे होते हैं इनमें हम इनको स्टोर करके और गोडाउन्स में रख देते हैं, और सेकंड है दी ग्रेन सिलोज। ग्रेन सिलो होते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें हम अपने ये ग्रेन्स रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, जिससे कि ये मार्केट में आए ग्रेन्स, अपने गेहूँ चावल वगैरह ये मार्केट में आए और फिर इसमें से ये थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए जब नेक्स्ट टाइम इन्हें क्रॉप लगानी होती है। अब ये टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, द फूड प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मिल्क, एग एंड मीट। जो खाना हमें एनिमल्स से मिलता है
उसको फूड फ्रॉम एनिमल्स में वो है। और जैसे मिल्क, एग एंड मीट्स वगैरह ये जो होते हैं ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, कुछ एग्जाम्पल हैं जो मिल्क देते हैं हमें, जैसे काओ, बफेलो, गॉट एटसेट्रा। एंड सम एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मीट देते हैं, गॉट, शीप्स, फिश एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है? जो हमें मीट के साथ साथ एग भी दे, जैसे कि चिकन, हैन, डक। वो हमें मीट तो देते हैं और उसके साथ में एग्स भी देते हैं। अब इसके अंदर ही ये 2 पॉइंट और आ जाते हैं। एक आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जो कि डील करती है डोमेस्टिक एनिमल के लिए, और उनको फिर उनका ख्याल रखना और उनको खाना पीना ठीक से देना, ये होता है एनिमल हस्बेंड्री में। मतलब ये एक टाइप की एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द feeding, shelter, health and breeding of domestic animals। एंड इसमें के सम वेरियस वेज हैं, वो उनका पूरा ख्याल रखती है, जैसे कि प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिसीज, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ये और इसका जो एनिमल हस्बेंड्री का बेस्ट एग्जांपल है गौशाला। आपने देखा होगा गांव साइड में, जो टाउन साइड में गौशाला बनी होती है जिसमें कि बहुत सारी गाय आती हैं, और उन गाय का वो पूरा मतलब उनकी केयर करते हैं, उन गाय की, उनको खाना पीना और उनका कोई बीमारी तो नहीं है, उन सब चीज़ों की से उनकी गाय की देखभाल करते हैं। एंड ये लास्ट पॉइंट, फिश एज फूड। फिश एक फूड है, फिर जो मछली होती है वो खाना है। फिश इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड। फिश इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड। जो फिश होती है वो इम्पोर्टेंट सोर्स होती है एनिमल फूड का। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। एंड फिश इन रिच इन प्रोटीन, जो फिश होती है उसमें बहुत प्रोटीन होता है। एंड उसमें जो फिश लीवर ऑयल जो होता है, फिश लीवर ऑयल, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी बहुत होता है। तो इसके साथ साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।